ये जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है डियर? पॉपुलेशन, जनसंख्या। समझ रहे होंगे आपका डियर। देखिए आप जनसंख्या के बारे में जो आपका जिन्होंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था वह माल्थस थे। माल्थस ने बताया कि जनसंख्या जो है ना वो आपका गुणोत्तर श्रेणी आपका जीपी के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ होती है, गुणोत्तर श्रेणी आपका यानी जीपी के अकॉर्डिंग आपका यह ग्रोथ होती है, यानी लगभग जो है वो आपका डबल हो जाती है। और डियर आपका डबल DOUBLE आपका डबल इन आपका 16 ईयर के आसपास में आपका डबल हो जाती है। एक बात और समझिए मित्रों, ये सब होता कैसे और होने से पहले आपका जीपी के बारे में आपको मन में होगा कि यार ये गुणोत्तर श्रेणी क्या होती, तो थोड़ा सा गणित भी हम पढ़ा दें, 1 मिनट का टाइम लगेगा। जीपी को पढ़ाने में ज़्यादा हमको समय नहीं लगेगा। जीपी आपको पता है क्या होता है? पहला पद ए, अगला पद AR, अगला पद AR स्क्वायर, अगला पद AR का क्यूब, अगला पद AR के पावर 4। इंटर में पढ़ा होगा आपने, ये आपका जीपी होगा। यहाँ पर जीपी में क्या होता है? किसी भी दो पदों के बीच जो अनुपात होता है वह समान होता है। अनुपात यानी इसको बोलते हैं सार्वनुपात। सार्वनुपात क्या होता है? समान होता है। सार्वनुपात निकलता कैसे है? तो हमेशा आपका T2/T1, अगला पद बटे पिछला पद, ये अगला पद T3/T2, अगला पद T4/T3, ऐसे ही आपका फॉरवर्ड करेंगे T5/T4, ऐसे ही आपका फॉरवर्ड होता रहेगा। चलिए अब यहाँ पर चूंकि आपको जीपी नहीं बताएंगे, हम आपको जनसंख्या के बारे में बताना चाहेंगे, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट किए हैं कि आप जीपी यही होता है, आप समझिएगा। मैथ में आप पढ़ लीजिएगा, आप पूछेंगे तो सब बताएंगे आपको। देखिए जनसंख्या की 4 अवस्थाएं होती हैं। माल्थस ने रिप्रेजेंट किया कि जनसंख्या की 4 अवस्थाएं हैं। अब मित्रों 4 अवस्थाओं में क्या होता है जरा देखिएगा। पहली अवस्था है कि पहली अवस्था में जन्म दर, यानी जन्म दर भी आपका खूब अच्छा रहा, और यह जन्म दर अच्छा रहा जरूर, लेकिन जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी खूब अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा। जो जनसंख्या की पहली अवस्था थी उसमें जन्म दर भी ज़्यादा रहा और मृत्यु दर भी आपका ज़्यादा रहा। क्यों ऐसा रहा मित्रों? आपका इस बात को समझिएगा, क्योंकि उस ज़माने में लोग शिक्षित तो थे नहीं, फैमिली कोई प्लानिंग नहीं थी, बस फटाफट आपका जनसंख्या बढ़ती गई। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन ये उस समय आपका स्वास्थ्य की सुविधाएं आपका दुनिया में सभी देशों में अच्छा डेवलप नहीं था। भाई उस ज़माने में आपका बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं था, तो इसलिए खूब आपका लोग मरे भी, आपका मृत्यु भी फटाफट हो जाया करती थी, ज़्यादा आपका मेडिकेयर सुविधाएं आपका नहीं थी। ये तो थी आपका पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या हुआ डियर? देखिए दूसरी अवस्थाओं में जन्म तो हुआ आपका लोगों का, ठीक ठाक जन्म हो रहा था, जन्म की जो रफ्तार थी वह वैसी की वैसी बनी रही, लेकिन आपका थोड़ा सा लोग बुद्धिजीवी हुए तो आपका मृत्यु दर जो है वो आपका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। थोड़ा सा लोग हर चीज़ को जानकारी रख लिए, जानकारी थी लोगों के पास, तो ऐसा हुआ। अब इसका परिणाम क्या निकला? अब आप बताइए कि अगर जन्म ज़्यादा होगा और मृत्यु कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगा कि नहीं? तो ये आपका जनसंख्या वृद्धि में माना गया। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। हाँ डियर, जन वृद्धि हो गया, वही बतिया है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि या जन वृद्धि आपका वही बात है। तो जनसंख्या क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। अच्छा फिर आपका डियर आगे बढ़े हम, तो आगे जो तीसरी सिचुएशन आई है उसमें क्या हुआ? जन्म दर जो है वो आपका घटा है। अब जन्म दर क्यों घटा है? ये जन्म दर घटा क्यों आपका डियर? क्योंकि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन थोड़ा बढ़ा है। एजुकेशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जन्म दर क्या होगा? कम होगा। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, आपका ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करेंगे तो लोग हर चीज़ को समझ पाएंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या का क्या परिणाम होता है। तो जनसंख्या को समझते हुए लोग एजुकेशन का जब भारत में विकास हुआ या दुनिया के सभी देशों में विकास हुआ तो जन्म दर ऑटोमेटिक क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन मित्रों आपका मृत्यु दर भी आपका
वो आपका घटे, क्योंकि लोग पढ़ते ही गए, एजुकेशन होगा तो लोग मेडिकल से सारी सुविधाओं को प्राप्त कर लेंगे, तो प्राप्त कर लेंगे तो आपका मृत्यु भी क्या होगा, कम ही होगा। जब एजुकेशन बढ़ेगा तो दोनों चीजें कम हो जाता है, जन्म भी कम हो जाता है, मृत्यु भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसको कहते हैं स्थिरता, यानी जनसंख्या में क्या पाया आपने, स्टेबिलिटी पाई आपका। अब देखिए आपका चौथा अवस्था है फोर्थ स्टेज, जिसमें आपका जन्म जो है डियर आपका वह बहुत कम हो गया। देखिए चौथी अवस्था में जन्म आपका बहुत कम हो गया। आप देखेंगे ना तो आपके बाबा बाबा का जो जमाना था, आपके बाबा बाबा का जमाना, तो उसमें कॉमनली लोगों को 3-4 बच्चियां, 2-3 बच्चे, यानी कम से कम 6-7 तो हो ही जाते थे। 6-7 लोग कॉमनली, आप लोग अपने बाबा के ज़माने को देखिएगा तो 5-6 होते थे। अब अपने पिताजी के ज़माने में देखिएगा, माने आप लोग अपने 90 के दशक में देखेंगे तो वह घट करके क्या हो गया, या तो 2 बहन 3 बहन, 1 भाई, 2 बहन 3 बहन, मतलब 6 से 3-4 पर आप पहुँच गए। अब आप लोग जब पहुँचेंगे, आप लोग अपने स्टेज में पहुँचेंगे तो क्या मिलेगा, तब वह कॉमन घट करके आपका क्या हो जाएगा, 2-3 2-3। ज्यों ज्यों एजुकेशन बढ़ता है तो हर कोई आपका उस चीज़ को समझता है। और देखिए जो लोग आपका पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपना एक लेवल बनाते हैं, तो वह हर चीज़ को अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं। उनका बच्चा भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से पहनना चाहिए, अच्छी तरह से उसको सारी सुविधा मिलना चाहिए। जो लोग आपका कम एजुकेटेड होते हैं वो आपका इस चीज़ को नहीं करते, मतलब इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं ईश्वर का शुक्र है, ठीक ठाक है, चलने दो आपका। तो डियर वो एक उनकी अलग मेंटालिटी होती है अनएजुकेटेड लोगों का। लेकिन जब एजुकेशन ग्रोथ होगा, यानी आपने देखा है एजुकेशन और बढ़ा और बढ़ा, तो एजुकेशन जब बढ़ा मित्रों तो आपका ये जो एजुकेशन ज्यों ज्यों बढ़ा तो आपने देखा जन्म दर क्या हो गई, घट गई। लेकिन मृत्यु जो है वो और डिक्रीज हो गई, यानी मृत्यु भी आपका जब पढ़े लिखे लोग तो और ज़्यादा सुविधाओं को डेवलप किया तो मृत्यु आपका बहुत कम हुई आपका। अब मृत्यु कम हुई तो इसका परिणाम मिला जनसंख्या में बहुत ज़्यादा स्थिरता, यानी अत्यधिक स्थिरता पाई गई, अत्यधिक आपका स्थिरता पाई गई। अब आपको अगर पूछेगा कि भारत किस अवस्था में है मित्रों, तो आप बताइएगा इस समय भारत आपका चौथे स्टेज में है। ये आपका भारत किस में है, जनसंख्या के किस अवस्था में, चौथे। पांचवा क्या होता है, हु विल टेल मी, आप कौन बताएगा पांचवें के बारे में। पांचवा जो है ना डियर, जन्म दर और आपका डिक्रीज होगा, जन्म दर क्या होगा और डिक्रीज होगा। ये नीचे जो लाइन में कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये गिरावट है, और ऊपर जब एरो बनता है तो आपका वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। नीचे क्या है, गिरावट है, ऊपर क्या इंक्रीजमेंट है। तो लोगों में एजुकेशन आपका और बढ़ा, काफी एजुकेटेड हुए लोग आपका, अब एजुकेशन आपका और बढ़ा तो डियर आपका क्या हुआ, जन्म दर आपका बहुत घट गया। और दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे आजकल आपका लोगों को जहाँ भी शिक्षा रहेगी वहाँ जनसंख्या ऑटोमेटिक आपका जन्म दर बहुत कम होगी, और जन्म दर कम होगी तो मृत्यु दर भी आपका उसी हिसाब से बहुत कम होगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, तो यहाँ मृत्यु को भी देखा गया, मृत्यु को देखेंगे ये भी आपका बहुत डिक्रीज हुआ, आपका डियर बहुत कम हुआ। अब डियर इन दोनों का परिणाम क्या हुआ, जनसंख्या में अत्यधिक स्थिरता पाई गई, ये आपका मोर स्टेबल आपका जनसंख्या पाई गई। अब ऐसी आपका ये पांचवी जो सिचुएशन होती है, ये आपका जनसंख्या की जो पांचवी अवस्था होती है वह किन देशों में पाई जाती है, तो मित्रों बताइएगा डेवलप्ड कंट्री, यानी इसको कहते हैं विकसित देश। कौन से देश आपका, विकसित देश। जैसे मित्रों आपका देश आपका अमेरिका है। अब अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ये नहीं कोई देखता है कि संतान होता है, जैसे बच्चा हुआ तो कोई ये नहीं सोचता है कि लड़का है कि लड़की। भारत में या अन्य जगहों पर तो देखा जाता है, लोग ज़्यादातर देखते हैं लड़का है या लड़की है, उसको लेकर के बड़ा रुचि पैदा रहती है। जब किसी भी माँ को बच्चा जन्म लेता है तो लोगों के अंदर बड़े चाव से पूछते हैं
लड़का हुआ कि लड़की हुआ, नहीं देखा होगा आपने भारत में। जबकि अमेरिका में या जितने भी विकसित देश हैं, ब्रिटेन, वहाँ लड़की में और लड़के में कोई डिफरेंस होता ही नहीं, कोई अंतर नहीं होता है। वो आपका एक हुआ, दो हुआ, एक भी हुआ तब भी, लड़का हुआ तब भी, लड़की हुआ तब भी। अब अवस्था जो है, जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाएं होती हैं वह 5 होती। पहली अवस्था में जब लोग आपका पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेशन बहुत कम था, देखा होगा आपने आज के 60, 70, 80 साल पहले, और भारत में 2 ही बार आपका जनसंख्या विस्फोट हुआ है। एक आपका 1921, इसको महाविस्फोट कहा जाता है, एक बार 1951। और जनसंख्या का अधिक एकाएक वृद्धि जो होती है उसको विभाजन बोला जाता है, जनसंख्या विभाजन। तो इसको जो 1951 में हुआ उसको लघु विभाजन कहते हैं, लघु विभाजन। लेकिन बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ी तो 1921 में इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है या महान विभाजन, जनसंख्या महान विभाजन, महान विभाजन। तो जनसंख्या का सड़न आपका बढ़ना जो है वह विभाजन को इंगित करता है। तो भारत में 2 वर्ष आप याद रखिएगा, 1921, 1951। ये आपका 1921 और 1951 मैंने क्यों लिखा है, आपको पता होगा मित्रों कि भारत में पहली बार जनगणना आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ये आपका डियर लेट लिख दिया आपका, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, डियर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, डियर लॉर्ड मेयो आपको याद है ना डियर, आपका लॉर्ड मेयो जानते हैं कि नहीं, लॉर्ड मेयो जानते हैं, कौन कौन लोग जानते हैं? लॉर्ड मेयो ने पहली बार भारत में जनगणना 1872 में कराई थी, और 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई। लॉर्ड मेयो की बाद में आपका अंडमान निकोबार में जो है वह हत्या कर दी गई थी, अंडमान निकोबार में इसकी हत्या हुई। किसकी हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो का। लेकिन मित्रों भारत में पहली बार अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बार, देखिए पहली बार अगर एक शब्द जोड़ देगा नियमित जनगणना कब हुई, तब आपका 1881 बताइएगा। ये आपका नियमित जनगणना, एक शब्द आप याद रखिएगा नियमित, यानी आपका नियमित जनगणना की बात करेगा। ये आपका प्रॉपरली नहीं हुआ था, ये आपका रैंडमली हुआ था। ये आपका कैसे हुआ था? नियमित जनगणना हुआ। तो अगर प्रश्न करता भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में, और 1881 के अकॉर्डिंग ये 2011 में आपका 14वीं जनगणना हुई है। कौथी हुई है? 14वीं जनगणना हुई है आपका। लेकिन अगर आपका ये 1872 वाले के हिसाब से जोड़ेंगे तो 15वीं हो जाएगा। लेकिन मित्रों और अब आपको होनी कौन है? तो 2021 में होना था, चूंकि जनगणना कोरोना काल के कारण थोड़ा सा कुछ काम रुका हुआ है, वो अब जल्द ही आपका संपन्न हो जाएगा। और भारत में ये आपका पहली बार ऐसा जनगणना होगा जिसमें किसी भी प्रकार के कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बस वो आपके घर आएंगे कोई भी आपका, और लैपटॉप या ऐसे कुछ टैबलेट लिए रहेंगे, और आप जो भी डाटा आपके गार्जियन कोई रहेंगे पूछेंगे कौगो लड़का है, लिख दिया। कौगो लड़का BA पास है, लिख दिया। कौगो महिला आपका साक्षर है, लिख दिया। कौगो 10 वर्ष से कम आयु पर, लिख दिया। उसमें ट्रिक लगाते हुए चले जाएंगे। आपके घर में कार है, यस। मोटरसाइकिल है, नो। आपका मर्सिडीज है, यस। तो जो भी रहेगा वो आप बताएंगे, उसके हिसाब से। कलर टीवी है, यस नो आपका, तो वो सब करेंगे। तो भारत में पहली बार मित्रों जनगणना में किसी भी प्रकार के कागज का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये जनगणना 2021 में हो ही जाता, लेकिन चूंकि कोरोना काल की वजह से इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया। अब होगा आपका जनगणना, और आपको पता है हर 10 साल पर नियमित जनगणना होती है। तो अब आपको अब जो आंकड़ा जो आप याद कर रहे हैं, जब तक जनगणना का अगला रिकॉर्ड नहीं आ जाता है तब तक आप इसका डाटा को आप याद रखेंगे, इसके अनुसार कहाँ पर क्या, वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, वैसे आपका नियमित जनगणना को आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। पहली बार अगर पूछ दे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, बस इतना ही पूछ दे तो आपका, और किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। लेकिन अगर नियमित जनगणना की बात कर देगा तो पहली बार 1881 में हुआ, और उसके बाद हर एक 10 साल पर भारत में जनगणना होती है। 81, 91,
और आपका 1901, फिर आपका 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 71 और 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 हुआ। आपका काउंट करेंगे तो 81 के हिसाब से 14वीं जनगणना हो चुकी है और 15वीं आपकी होने वाली है। बढ़ती जनसंख्या का कारण मित्रों, अब बताइए एक चीज जरा ध्यान दीजिए। डियर, ये आपका फीमेल राइट और इक्वलिटी आपका पहला है डियर, पहला कारण है फीमेल राइट एंड आपका इक्वलिटी आपका यानी डियर आपका महिला का अधिकार और समानता या बराबरी, क्या बोलेंगे, इक्वलिटी माने समानता ही होता है, समानता। और या तो इसको लिख देंगे महिला का अधिकार, ये अधिकार। अब डियर जरा इस बात पर देखिए, क्या आपका ये ऐसा है आपका डियर, आप बताइए क्या भारत में महिला का अधिकार वह पुरुष के समान है? मित्रों मैं आपको बताऊं कि कुछ सालों पहले तक भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार था ही नहीं। आप लोगों को पता है बात, बहुत साल पहले आपने सुना होगा कि सिर्फ पुरुष ही वोट देते थे, लेकिन बाद में फिर संशोधन करके महिला को मतदान का अधिकार दिया गया। इस बात से आप सहमत हैं? इतिहास में पढ़ा होगा ये चीज आपका, एक बात। दूसरी बात डियर आपका और चीजें हैं, पहले आपने देखा होगा कि महिलाओं को आपने देखिए भारत में, और एक बात और सुनिए या समझिए कि क्या कारण होता है। जैसे भ्रूण हत्या भारत में एक प्रमुख समस्या अभी कुछ दिनों पहले ज्यादा थी, अब धीरे धीरे उसको समाप्त हो रहा है या कम हो रहा है। पहले भ्रूण हत्या ज्यादा होती थी, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि ऐसा आपका है। अब तो ये भारत में क्या है, एक कानूनन अपराध है। भ्रूण की जो जांच है वो भारत में क्या है, कानूनन एक अपराध है। आप कोई भी लिंग का पता करना कि ये लड़का है या लड़की, ये भारत के संविधान के अनुसार ये अपराध है। लेकिन छोटे मोटे डॉक्टर जो है वो आपका अभी भी कुछ इस तरह की गलतियां कर देते हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन आपका कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि महिला को, अब ये भ्रूण हत्या होता क्या था कि किसी भी बच्चे को जन्म लेने से पहले उसको मार देना, तो ये कितना गलत था डियर आपका। इसमें देखिए तो कहने का मतलब है कि इसमें बताया जाता था कि ये रीजन क्या है आपका, क्यों लोग आपका भारत में एक पुरुष प्रधान समाज को पसंद करते हैं लोग आपका, या क्यों आपका। और जबकि जानते हैं कि सृष्टि का क्रिएशन और सृष्टि को सर्वाइव करने की जो भूमिका अदा करती हैं वह महिला ही अदा करती हैं, इसीलिए कहा जाता है डियर। तो डियर आपको बताया गया, तो उसमें कैलाश सत्यार्थी को जब स्पीच देने का मौका मिला, और आपको पता है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार बढ़ता है हर साल विवरण, अरे जो पुरस्कार का वितरण किया जाता है वह ओस्लो जो आपका नॉर्वे की राजधानी वहीं से बढ़ता है, शांति का नोबेल। अब बाकी अन्य 5 पुरस्कार को बांटा जाता है, वहीं पर बगल में एक देश है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से वितरित किया जाता है शेष 5 पुरस्कार। और जिन 5 क्षेत्रों में वो पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपका साहित्य का, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, मेडिकल यानी चिकित्सक, और ये आपका भौतिकी का, रसायन का और इकोनॉमिक्स का, ये 5 एरियाज का पुरस्कार आपका स्टॉकहोम से बढ़ता है। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाता है। एक शांति का है, तो वहां पर कैलाश सत्यार्थी जब भाषण देने पहुंचे, संबोधन के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा था कि जब एक लड़का जन्म लेता है तो ब्रह्मा जो है वह मुस्कुराते हैं, जबकि धरती पर एक लड़की जन्म लेती है तो ब्रह्मा ठाके मार करके हंसते हैं। तो ठाके मार कर हंसना और मुस्कुराना दोनों में डिफरेंस होता है। तो ब्रह्मा क्यों खुश होते हैं ज़्यादा, क्योंकि बच्ची जब जाती है तो वह गार्डियन, वह संसार का एक सृष्टि को आगे की ओर बढ़ाने की अदायगी आपका, ये उन्हीं के हाथ में होता है, सब कुछ वो करती है। इसलिए एक महिला को, एक नारी को
और जिस समाज में नारी को सम्मान नहीं मिलेगा वो समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिस परिवार में नारी को सम्मान न मिले वो समाज आपका आगे, वह परिवार आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मित्रों, नारी को आप सम्मान दीजिए, नारी को बराबरी का हक दीजिए। समाज जो है कितना आपका समाज, कोई भी लड़की कोई धंधा कोई बिजनेस अगर करती है, कोई बच्ची कोई बिजनेस करती है, जैसे चाय की दुकान हो, कापी किताब की दुकान हो, फल की दुकान हो, तो समाज का नज़रिया जो अलग होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समाज में सब चीज़ें हट जाना चाहिए, तब जा कर के हम समानता का अधिकार उनको दे पाएंगे। भाई लड़का है दुकान कर सकता है चाय का, लड़की है क्यों नहीं कर सकती, लड़की भी कर सकती। और ऐसा नहीं है आपका, देखिए कहने मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप इसी चीज़ की काम करने के लिए, चाय की दुकान करने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़िए, मेहनत करिए, नौकरी आपको मिलेगी। और नौकरी आपको पता है कि भारत देश में सरकारी नौकरियों की संख्या जनसंख्या के सापेक्ष में बहुत कम है, तो हर किसी को तो नौकरी मिल नहीं सकती है। जो उस लेवल तक मेहनत करेगा, जो कंटिन्यूटी के साथ बना करके उतनी मेहनत तक वो काम करेगा, तो उसी को नौकरी मिल सकती है। तो आप लोगों को मैं चाहूँगा कि अपने समाज में कोई भी, अपने परिवार में, अपने गांव समाज में कोई भी लड़की हो लड़का हो, उसका अंतर आपका बिल्कुल न दें, समानता का अधिकार दें। कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, उसको हर, आप लड़के हैं आपके लिए गाड़ी रहेगी, लड़की रहेगी तो उसको पैदल भेज देंगे, उसको भी गाड़ी दीजिए, उसको भी आपका पढ़ने के लिए जो कुछ संसाधन की ज़रूरत है वो सारे संसाधन को आप प्रोवाइड करें ताकि वह पढ़ करके देश का। अब डियर मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारत में राफेल को फ्रांस से लाया गया, राफेल फ्रांस से लाया गया, और राफेल को उड़ाने वाले एक महिला पायलट हैं आपका बनारस की शिवांगी सिंह। तो डियर आपने देखा लड़कियां कौन काम नहीं करती, जब राफेल उड़ा सकती हैं तो आपका दुनिया का तोप भी चला सकती हैं, गोला भी चला सकती हैं। इसलिए आपका इस तरह का जो समाज में अनइक्वलिटी का जो भावना है उसको आपका ट्राई टू फिनिश। और कोई भी महिला अगर कोई भी काम कर रही है उसको रेस्पेक्ट के नज़रिए से देखिए, उसको सहयोग देखो। एक कहावत है कि नियत मर्दों की खराब होती है और घूंघट महिलाओं को निकालना पड़ता है। तो ये समाज हमारा देखा होगा आपने। तो दूसरा पॉइंट ले लेंगे कि आपका शहरी और ग्रामीण, ये आपका शहरी वर्सेस ग्रामीण। अब डियर देखिएगा, शहरी और ग्रामीण में देखेंगे तो शहर में क्या होता है, देखिए कॉमन सी बात है, अगर आपसे पूछे कि एजुकेशन कहाँ पर ज़्यादा है तो एवरीबडी कैन टेल अस आपका एजुकेशन जो है वह शहरों में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और गाँव में क्या होता है, एजुकेशन आपका कम होता है। शहर में हर कोई लोग पढ़े होते हैं, शहरों में संसाधन आपका पढ़ाई के अच्छी तरह से मिल जाते हैं, शहरों में हर प्रकार के स्कूल, टेक्निकल स्कूल सब मिल जाते हैं, जबकि गांव में कोई टेक्निकल स्कूल मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। तो ये वो कारण है डियर एजुकेशन के कारण। तो आप देखेंगे कि ग्रामीण की जनसंख्या क्या होती, ज़्यादा, जबकि शहर की जनसंख्या क्या होती, कम। आपका शहर की जनसंख्या क्या होती है डियर, कम, और गाँव की जनसंख्या क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि इलिटरेट होते हैं डियर। वो अलग की बात है कि शहर एक बड़ी एरिया है, एक बड़ी एरिया पड़ जाता है, शहर क्या है कड़ियर, एक बड़ा एरिया है, तो इसलिए वो एक एरिया की बात छोड़िए, अब एक बड़े शहर की तुलना एक छोटे से गांव से करेंगे तो बात नहीं है। लेकिन तो डियर शहर में अगर जोड़ा है तो उसका जो बच्चे होंगे वह 2 होंगे, नहीं तो 3 होंगे। अगर वही जोड़ा गांव में रहेगा ना तो उसके गांव में 4 होंगे, 5 होंगे, बगल वाले भी आपका। गांव की औरतें, पति पत्नी को शादी विवाह हो जाता है, बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बगलिया वाली जो औरतें होती वो ताना मारती, अभी कुछ ना आपका, मतलब एकदम अगल बगल वाले ताना मार मार के, दूसरा साल जहाँ हुआ ताना शुरू, आपका ताना मार मार के आपका परेशान कर देंगे। शहर में कोई आपको कुछ नहीं कहता, आप हम दो या आप जैसे भी पति पत्नी एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं, शहर में कोई आपको इंटरफेयर आपके पर्टिकुलर या व्यक्तिगत मामलों में नहीं करता। गांव में आपका गांव की औरतें रोज बतियाएंगे आपका कुछ न कुछ, अरे उनके बहू को 2 साल हो गया, अब तो लगता है कोनो कमी जरूर होगी, आपका नहीं हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है। और तीसरा है आपका रिच और पुअर, आपका रिच वर्सेज आपका पुअर। अब ये देखिए इसकी कहानी क्या बनती,
आप कोई भी गरीब बस्ती में आप चले जाएंगे, गरीब बस्ती में, तो देखेंगे क्या देखेंगे आपका 5, 4। तो डियर ये चीजें हैं। आपने देखा भैया आपका रिच और पुअर में क्या अंतर है। तो पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ मिलेगी, ये आपका पुअर लोगों के पास मिलेगी, और जनसंख्या कम कहाँ मिलती, रिच लोगों के पास, अमीर लोग। क्योंकि अमीर लोग क्या होता है, हर चीज का एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं। उनको सोचना है कि बच्चा आगे चलकर पढ़ेगा कैसे, कैसे क्या काम करेगा, इस बच्चे को पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे। थैंक्स, जय हिंद।